तो भारत के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान में तबाही मची है और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर है। पाक के कई वीवीआईपी ने देश छोड़ दिया है। रात करीब 3:30 बजे देश छोड़कर भागे हैं दर्जनों वीवीआईपी। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान में लोग डरे हुए हैं, पाकिस्तान में लोग दहशत में हैं। भारत ने जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही मच गई और इसी बीच कई वीवीआईपी पाकिस्तान को छोड़ दिए हैं। कल रात 3:30 बजे देश छोड़कर भाग गए हैं, यानी बीती रात ये जो हमला हुआ भारत की तरफ से जवाबी हमला, उसके बाद से लोग कितने डरे हुए हैं। दर्जनों वीवीआईपी ने देश छोड़ दिया है। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं, पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। कई वीवीआईपी पाकिस्तान छोड़कर निकल पड़े हैं। बताया जा रहा है पाक के कई वीवीआईपी ने देश छोड़ दिया है। दर्जनों वीवीआईपी ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान खौफ के साए में है। कल रात 3:30 बजे दर्जनों वीवीआईपी ने देश छोड़ा, देश छोड़कर भाग गए दर्जनों वीवीआईपी पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के न सिर्फ वीवीआईपी बल्कि पाकिस्तान के आम लोग भी इस वक्त डरे हुए हैं। पाकिस्तान के आम लोग भी इस वक्त दहशत में हैं कि कब कौन सा ड्रोन और कब कौन सा मिसाइल पाकिस्तान में आ गिरे। लेकिन भारत सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहा है। भारत और पाकिस्तान में यही अंतर है। पाकिस्तान लगातार भारत के सैन्य ठिकानों और सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत नाकाम कर रहा है। लेकिन भारत अब भी आज भी या जिस तरीके से लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान में सिविलियंस को भारत निशाना नहीं बना रहा है। लेकिन डर का माहौल है। कई वीवीआईपी देश छोड़कर भाग चुके हैं पाकिस्तान के। चलिए, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीके सिंह जुड़ गए हैं। वीके सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल जिस तरह से वीके सिंह, पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक कोशिश की, कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने सारे हमलों को निष्क्रिय कर दिया। हवा में ही उनके ड्रोन्स को मार गिराए, हवा में ही मिसाइल जो उन्होंने छोड़े थे उन्हें मार गिराया। और उसके बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है वीके सिंह जी, पाकिस्तान दहल उठा है, पाकिस्तान से तबाही की तस्वीर आई है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये तो होना ही था। सबको पता था कि ये होगा ही होगा, क्योंकि आप देखिए, जंग लगे हुए उनके ड्रोन और उनकी जो मिसाइलों के अंदर जो लिथैलिटी होती है ना, वो पाकिस्तान के पास है नहीं। पपेट की तरह मार गिराया सबको। देखिए, 2 फ्लाइट उन्होंने उड़ाया, JF-17 दोनों मार दिए गए, F-16 2 उड़ाया, 2 मार दिए गए, एक पायलट को पकड़ के रख लिया। भाई, इतनी बेइज्जती आप देखिए सेना की, और हमारे सिविल इंस्टॉलेशंस के ऊपर, लोगों के ऊपर वो घात लगाने की कोशिश कर रहा है। अरे, जब लड़ाई लड़नी है तो सामने सामने से लड़ो। लेकिन 1947 से वही हालत है उसकी, कभी सामने से आके टकराता नहीं है। आज जो लोग उनके जो वीआईपी लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं? हमारी तो सहानुभूति है उनके साथ। लेकिन जो वीवीआईपी लोग हैं और वीआईपी लोग हैं, उनको अपने देश के अंदर जो सिस्टम है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी। सेना को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी, राजनीतिज्ञों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन क्या किया जाए? हम लोग भी उनको सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन अब पीछे तो नहीं हट सकते, क्योंकि जब आपने कोई गलत हरकत की है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और बिल्कुल माकूल जवाब भारत दे रहा है लगातार। न सिर्फ वीवीआईपी देश छोड़कर भाग रहे हैं, खबर तो यह भी है रिटायर्ड कर्नल वीके सिंह जी कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के कई पायलट्स भारत से जंग नहीं चाह रहे हैं, वो जंग में कूदना ही नहीं चाह रहे हैं। कई सैनिक सैन्य ठिकानों को छोड़कर भाग जा रहे हैं। यह स्थिति है पाकिस्तान के फिलहाल। देखिए, वहां की जो सेना है उनको पता है कि उनके पास क्या कैपेबिलिटी है, ना उनकी कोई तैयारी है और ना सरकार को इसके ऊपर कोई ध्यान है। वहां के जितने भी सेना के लोग हैं वो बहुत तरह के बिजनेस चलाते हैं, सभी बहुत पैसे वाले हैं। और जो सेना का एक कर्तव्य होता है, अपने आप को ट्रेन करना, लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स को रखना, उसके ऊपर ट्रेनिंग करना, वो वहां है ही नहीं। तो नहीं, और आप टकरा गए भारत से। ये बहुत प्रोफेशनल सेना है, ऐसी सेना जो विश्व में 4थी नंबर की सेना है, और इसकी लिथैलिटी के आगे सभी लोग लोहा मानते हैं।
हमारे हजारों हजार जवानों ने बलि दिया है, अपना आखिरी बलिदान दिया है देश के लिए। तो ऐसे सेना के सामने उनको पता है कि वो पिटने के अलावा और कोई उनके पास दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वो जैसे भी आगे बढ़ेंगे पिटाएंगे पक्का, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उनकी कोई कैपेबिलिटी इंडियन सेना के सामने है नहीं। चाहे आप नेवी के में ले लीजिए, एयरफोर्स के ले लीजिए, आर्मी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। अभी तक रिस्ट्रेन इंडिया कर रही है, यही उनके लिए बहुत है। लेकिन अगर वो भड़काएंगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। भारत हर चीज नियम और कानून से करता है। सेनाएं हमारी बहुत डिसिप्लिन्ड वे में काम करती हैं, लेकिन हर चीज की लिमिट होती है। जब लिमिट वो क्रॉस करेंगे तो सेना को भी अपनी लिमिट क्रॉस करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि भारत ने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। जब आपने पहलगाम में आतंकी भेजे, भारत ने जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उसके बाद स्पष्ट कर दिया कि हमने ना पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया है, ना हमने पाकिस्तान के आम नागरिकों को टारगेट किया है। लेकिन उसके बाद भी ये नापाकिस्तान भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश करता है। और उसके बाद कल किस तरह से लाहौर, कराची से लेकर अलग अलग शहरों पर, दिन की बात मैं कर रहा हूं, भारत ने अटैक किया, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। और उसके बाद भी रात में ये जो नापाकिस्तान है, इसकी हिमाकत कहें या बेवकूफी कहें, ये दोबारा वही काम कर रहा है। इसको नजर आ रहा है कि हमारी सेना उतनी मजबूत नहीं है, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम उतने मजबूत नहीं है कि हम भारत का मुकाबला कर सकें। तो फिर ये बेवकूफी मुल्ला मुनीर की या शहबाज शरीफ की? देखिए, ये हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कट बता दिया गया था कि हम लोगों ने इसके ऊपर, किसी के ऊपर हम लोग न उनके देश में, न उनके डिफेंस इंस्टॉलेशन पर कहीं हम लोग अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो पहलगाम जिन लोगों ने किया है उनको हमें रास्ता दिखाना ही है, उनसे बदला लेना ही है। और उनको हम कोशिश करेंगे उनके जितने भी टेररिस्ट हैं, जहां जहां भी हों, उनको खोज खोज कर मारा जाए। हमारी एकमात्र कोशिश ये है। इसमें पाकिस्तान के जो अवाम है उन लोगों ने भी साथ देना चाहिए। ये उनकी बेहतरी के लिए है कि अगर उनके टेररिस्ट को मार दिया जाए तो वो लोग शांति की जिंदगी जी सकते हैं। जो मुल्ला इन लोगों को पैदा करके रखे हैं, मुल्लाओं ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रखा हुआ है जी, उनसे उन लोगों को निजात मिलेगी, पीछा छूटेगा तो उनको देश में विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कटोरा लेकर भीख मांगता फिरता है पाकिस्तान, ये आतंकवाद को पालता है, इसलिए विकास की तरफ बढ़ नहीं पाता। आपके पास हम लौटेंगे बीके सिंह जी, आप बने रहें हमारे साथ। हमारे संवाददाता कामरान भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। कामरान, कई तरह की खबरें हैं, पाकिस्तान का हाल क्या है वो लगातार हम बता रहे हैं दर्शकों को। दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। खबर ये आई है दर्जनों वीवीआईपी पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। यह स्थिति है पाकिस्तान की। बिल्कुल, पाकिस्तान से हर लोग भागना चाह रहा है, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि जब युद्ध हो रहा है तो भारत का मुकाबला जब पाकिस्तानी सेना नहीं कर सकते तो पाकिस्तान के जो वीवीआईपी है वो क्या करेंगे। हमारे साथ कुछ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अभी जिस तरीके से हालात उत्पन्न हुए हैं, कैसे देखती हो, क्या कहोगे? हालात तो जो भी हुए हैं पाकिस्तान के वजह से हुए हैं। हमेशा इंडिया ऐसा कंट्री है नहीं जो किसी के घर में घुसे पाए, किसी को भी नॉक करने वाला इंडिया वैसा देश नहीं है। बट अगर कोई हम लोगों को नॉक करता है, कोई हम लोगों के ऊपर टेररिस्ट अटैक करता है, तो इंडिया ऐसा भी नहीं है जो अपने सिविलियंस को डिफेंड ना कर पाए। ये तो मस्ट होना चाहिए कि मतलब इंडिया अपने सिविलियंस को ज़रूर डिफेंड करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर इसका बेस्ट एग्जांपल है कि इंडिया चुप नहीं रहेगा, और रहना भी नहीं चाहिए। आज से नहीं, हम लोग कितने सालों से सिर्फ पाकिस्तान का अटैक्स देख रहे हैं, हम लोग उस पर रिप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बैठा रहे हैं, बट उससे कुछ नहीं हो पाया। तो फाइनल रिप्लाई मिलना ही चाहिए, जो कि बहुत अच्छा हुआ। फाइनल अटैक की जरूरत है अब। यस, ज़रूरी है, क्योंकि आगे इससे पता चलता है कि आगे क्या होना चाहिए। अभी अटैक नहीं करेंगे तो पता चला कि आगे कोई भी अटैक कर सकता है, दूसरा कंट्री अटैक कर सकता है इंडिया पे। इंडिया का कमजोर कभी होना ही नहीं चाहिए कभी इस जगह पे। अच्छा, आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान की जिस तरीके से इकोनॉमी है, क्या वो इतनी ताकत रखता है कि हमसे लड़ाई करे और अपनी इकोनॉमी को बचाए? पाकिस्तान की इकॉनमी तो हंसने लायक है, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो प्लान कर रहे हैं कि इंडिया से लड़ेंगे, तो आई थिंक अपने देश को भारत को बोल रहे हैं, विश्व के नक्शे से मिटाना चाहते हैं, क्योंकि उनका इकॉनमी वॉर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और हमारी इकोनॉमी कैसी है? हमारी इकॉनमी पाकिस्तान के मुकाबले तो बहुत अच्छी है। वर्ल्ड में अभी देख सकते हैं अच्छी रैंकिंग है इंडिया की इकॉनमी की। अगर पाकिस्तान से युद्ध अगर होता ही है, बहुत मतलब हेवी इंटेंस युद्ध अगर होता है, तो इंडिया की इकॉनमी को कुछ खास फर्क पड़ना नहीं चाहिए। हमारी सेना पर कितना भरोसा? बहुत ज़्यादा। क्या कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बोला जाता है। मिलिट्री में क्या इन्वेस्ट किया जाता है इंडिया के थ्रू, नंबर पे आता है यूएसए आता है, ठीक है। तो
हम लोग मान सकते हैं कि लड़ाई करना चाहिए। और इस ऑपरेशन सिंदूर को लेडीज टीम ने लीड किया था, इसे किस तरीके से देखते हैं? ये बेस्ट रिप्लाई था इंडिया की तरफ से, क्योंकि उन्होंने लेडीज़ को कहा था कि जाके अपने मोदी को बता देना, और उनके हस्बैंड्स को मारा था। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है एक बहुत, बोलते हैं ना, साइकोलॉजी का इफेक्ट रखता है वो नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर। मतलब किसी के सिंदूर को आप मिटाए हैं तो ऑपरेशन सिंदूर आप ब्लीड करेंगे, रेड। सो ऑपरेशन सिंदूर ये बेस्ट नेम है जो कामरान, ये दिया जा उन सकता नेताओं था को भी इस सुनना स्ट्राइक चाहिए, को। ये उन लोगों को भी सुनना चाहिए जो लोग सिंदूर नाम पर कह रहे थे कि कुछ और नाम भी हो सकता है। ये जो बच्चियां कह रही है ना, ये बातें उन नेताओं को, उन लोगों को भी सुनना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है नेताओं को सुनना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटा नाम नहीं था। ये जिस तरीके से सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई थी उसका जवाब भारत ने दिया था, वो भी महिलाएं लीड कर रही थी। क्या लगता है कि अब सेना में जाने का वक्त? हाँ, हम तो रेडी है ज्वाइनिंग। ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये मैटर, तो अगर ज्वाइनिंग, ये वैसे तो हाइट नहीं है बट आई एम रेडी फॉर इट। अगर वॉर होगा तो नुकसान भी कुछ होता है, मतलब जान भी जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, भारत के ये देश के ये इतना तो हम लोग का ये मतलब गोल है। हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है कि मातृभूमि परम धर्म, मातृभूमि की रक्षा सबसे पहले आती है। तो मातृभूमि से आगे कुछ नहीं है। अगर इसके लिए जान भी देना होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जान देना होगा तो हाँ, दे सकते हैं। हम तो, मेरा पहले ही सपना कि हमको IAS बनना है या तो डॉक्टर बनना है, ऐसे वैसे कुछ नहीं है। हमको आर्मी में ही जाना है, ऐसा कुछ है मेरे, पर हो सके आगे इन फ्यूचर तो हम करेंगे ऑब्वियसली। हाँ, पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज होगा, हमारे देश के सेना के लिए क्या मैसेज? देश की सेना के लिए बस आप लोग सेफ रहिए, जो भी करिए अपना सेफ्टी को देखते हुए कीजिए। हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साइड है। आप जो भी कीजिए, घर में घुस के मारना है, जो करना है कीजिए, वी ऑल आर विथ यू। एंड पाकिस्तान की ये, भाई बस कर दे, नहीं सह पाएगा तू। हाँ, हाँ, ऑब्वियस बात है, कंट्रोल में रहना, गुस्सा जरूरी नहीं है। अपना हद तक लड़ो, बाकी हम लोग तो है ही। इंडियन आर्मी इज ऑलवेज रेडी फॉर द वॉर। बिल्कुल, हम पहले कभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो हम उसे पूरी तरीके से कामरान, ये खत्म नया करने की भारत ताकत है। रखते हैं। अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। लगातार पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। हमारे साथ हमारे गेस्ट बीके सिंह मौजूद हैं। बीके सिंह जी, आज ना बहुत महत्वपूर्ण ब्रीफिंग होनी है, न सिर्फ सेना बल्कि सेना और MEA की संयुक्त ब्रीफिंग है। आप लंबे समय तक सेना में रहे हैं, एक अच्छा खासा अनुभव है। क्या लगता है किस तरह की बात सामने आ सकती है, कैसी जानकारी सामने आ सकती है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसके लोकतंत्र की इज्जत सब जगह की जाती है। और भारत का आज जो ब्रीफिंग होगी वो हम वॉर के अंदर भी कितनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं वो शायद इस चीज को बताया जाएगा। और इसके अलावा भी भारत सरकार का प्लान है कि जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं उनके इनवॉइस को बुला करके पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी कि अभी तक जो कुछ हमने किया, क्या किया, कहां कहां किया और कैसे किया, जिससे कि सारे विश्व को पता चले कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल आवश्यक है और बहुत ईमानदारी के साथ हो रहा है। इसी के चलते भारत का पूरे दुनिया में डंका बजता है कि कोई भी चीज हम लोग बेईमानी से नहीं करते, छिपा करके नहीं करते, कभी किसी के ऊपर अननेसेसरी अटैक नहीं करते, किसी भी देश के ऊपर आज तक कब्जा नहीं किए हैं। खाली हम लोग जब विदेशी आक्रांता आए वो भी हमारे सिर पर चढ़ करके बैठे। अभी भी जितने हमारे पड़ोसी हैं सब हमारे साथ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। बट अब किसी चीज की इंतहा होती है, हो गई है, खत्म। अब एक लाइन क्रॉस कर गए हैं लोग, तो लाइन को तो अब मिटाना पड़ेगा। और ब्रीफिंग में मेरे ख्याल से यही होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी, जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो सारी दुनिया को बताया जाए। अच्छा, अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आया है। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि हम भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे, भारत को हम नहीं रोक सकते हैं। ये कितनी मजबूती देने वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि जब आप ऐसी कार्रवाई करते हैं तो इंटरनेशनली क्या प्रेशर है, क्या रुख है, वो भी बहुत मायने रखता है। लोग रोकेंगे आपको, बीके सिंह जी इस पर जवाब लेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, PM मोदी से मिल सकते हैं NSA, PM मोदी से मिल सकते हैं अजीत डोभाल। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है।